हेलो एवरीवन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज। तो हमने मान लिया कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है ब्लेड और इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर, या अपने बोल सकते हैं अगर अपने मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.30 मीटर। और हमने मान लिया कि ये इस तरीके से क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमें जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी गिवन है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और अगर अपने इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये होगा 120 रिवॉल्यूशन पर, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये 60 सेकंड। मतलब जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो हुई 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके। और जो इसकी जो लेंथ है एक तरीके से अपने बोल सकते हैं ये हो गई सर्कुलर मोशन के अंदर इस सर्कल की रेडियस। तो हमें आर भी गिवन है कितना 0.30 मीटर। और हमें जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है। तो अपन जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है आर स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा को अपने बोल सकते हैं 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ का स्क्वायर करें तो ये हमें कितना मिलेगा आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब अगर अपने सभी वैल्यूज पुट करें तो ये हमें मिलेगा, ये है 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, इसका स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है 0.30, तो 0.30 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर। और इसको जब अपने सोल्व आउट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 47.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की तो वो है ए पार्टिकल moves along a circle of radius 20 upon pi meter with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is। तो यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है कितनी 20 अपॉन पाई, और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल। और स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है 0, तो यहाँ से ओमेगा नोट कितना हुआ 0। और यहाँ पर हमें लीनियर वेलोसिटी है वो गिवन है कितनी v इज इक्वल टू हमें गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड। तो अपने फाइनली जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा वो अपने बता सकते हैं, क्योंकि v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, ये होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ये सभी अगर अपने वैल्यूज पुट करें तो हमें कितना मिलेगा, v की वैल्यू है 80, r की वैल्यू है 20 अपॉन पाई और ओमेगा। तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये हमें मिला 4। तो जो फाइनली ओमेगा है वो हमें कितना मिला यहाँ से 4 पाई। ओके। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ए टी, वो क्या होता है आर इंटू में अल्फा। तो आर तो हमें गिवन है और अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी उससे पहले। तो अल्फा अपने कैसे निकालेंगे, अगर अपने थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पर हमें जो फाइनली ओमेगा मिला है वो कितना है 4 पाई। तो अगर अपने ये वैल्यू पुट करें तो इधर कितना आएगा 4 पाई का स्क्वायर, ओमेगा नोट कितना है 0, और ये कितना है 2 अल्फा हमें फाइंड करना है। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, आफ्टर सेकंड रिवॉल्यूशन पूछा है, इसका मतलब 2 रिवॉल्यूशन के बाद जो थीटा होगा वो कितना हो गया एक तरीके से 4 पाई। ओके। अगर इसको अगर अपने सोल्व करें तो ये कितना आएगा 4 पाई इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट और 2 से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से अल्फा हमें कितना मिला 2 पाई। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमें कितना मिलेगा 80 इज इक्वल टू आर अल्फा। आर की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में कितनी 20 अपॉन पाई, अल्फा हमें कितना मिला है 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो 80 है वो हमें कितना मिला 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। तो यहाँ से जो
जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, नाइदर पीरियोडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या होती है और पीरियोडिक मोशन अपने किसको बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करे, मतलब इस तरीके से आगे पीछे मोशन करे, तो वो क्या होगी सिंपल हार्मोनिक। या इस तरीके से मोशन करे, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द अगर कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, या अपने बोल सकते हैं इसको टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वो क्या होगी सिंपल हार्मोनिक। और पीरियोडिक मोशन होती है अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपनी मोशन को क्या करे रिपीट करे, तो उसको अपने क्या बोल देंगे पीरियोडिक। तो अगर कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा, एक फिक्स्ड ओमेगा से सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसका मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या होगा फिक्स। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करेगा अपनी मोशन को क्या करेगा रिपीट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन है पार्टिकल की, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करे मोशन करे, तो वो क्या होगी पीरियोडिक होगी बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी। तो ऐसा फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। ओके, तो यहाँ से जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा राइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।